हेलो बच्चों, मैं सुष्मिता सरकार विद्यापीठ एजुकेशनल पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख नारी, माँ और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो डॉक्टर होता है वो माँ भी हो सकती है और नारी हो, कंपलसरी वो नारी होती है। तो मतलब इसमें सबसे पहले नारी जो होगी वो नारी के अंदर एक माँ आएगी। उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो फीमेल भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है और वो मेल भी हो सकता है। तो डॉक्टर जो होगा वो मेल के उसमें नहीं आएगा, आधा मेल में आएगा और आधा फीमेल में आएगा। ठीक है, डॉक्टर मेल भी होते हैं, कुछ फीमेल भी होते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जो ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा कि एक फीमेल जो कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी, नारी जो कैटेगरी है उसके अंदर माँ फीमेल कैटेगरी के अंदर आती है। और जो डॉक्टर होता है वो उसमें से कुछ डॉक्टर फीमेल भी होते हैं और कुछ जो बाहर का ये पोर्शन ये मेल को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड हो और तथा डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो इसको सॉल्व करना है। तो आप देखिए सबसे पहले 2 और यहाँ पे बोला गया है डिवाइड का अर्थ क्या होना चाहिए, डिवाइड का अर्थ प्लस होगा, प्लस डिवाइड का अर्थ प्लस, और 6 मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बोला है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ भागा, 6 फिर भागा का अर्थ क्या बोला है, भागा की जगह पे क्या होगा प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इसको भाग करेंगे तो 2 + 1 + 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है, दिए गए चित्र में कितने आयत है। तो दिए गए चित्र में कितने आयत है, आयत क्या होता है, हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड इक्वल होते हैं तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, जो आयत होता है उसके 2 साइड ऐसे, आयत का जो होता है वो उसकी से लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, तो वो आयत होता है। वो अगर चारों साइड इक्वल हो जाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें देखेंगे, एक तो ये बन गया, एक ये, एक फिर ये 2, ये 3, फिर ऐसे बड़ा एक 4, छोटा एक 5, उसके बाद ये बड़ा एक 6, उसके बाद ये 7, ये एक 8। ठीक है, और बन रहा है इसमें, आपको दिख रहा है इसमें ऐसा तो इसमें 8 बनेंगे। तो इसमें आयत की संख्या कितनी होंगी 8, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बेन रेखाचित्र मित्र पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच संबंध को दर्शाता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन शायद हमने इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट में कर रखा है, वो रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो इसमें हमें पता है जो मित्र होगा वो पथ प्रदर्शक भी हो सकता है और दार्शनिक भी हो सकता है। मतलब मित्र एक ही टाइम पर पथ प्रदर्शक भी हो सकता है और दार्शनिक भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। तो स्टार्टिंग देखते हैं हम, हमें पता है मैंने आपको हर क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्शन वाले में मैंने बता दिया है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है ऊपर और साउथ होता है नीचे। तो इसमें बोला है कि क्या बोला है, पूरब की दिशा में हरि कितने किलोमीटर चलता है 17 किलोमीटर पूरब की दिशा में चला। ठीक है, उसके बाद किधर मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा, तो बायां इसका ऊपर की ओर होगा, बाएं मुड़ा और कितना चला 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा और फिर चला 17 किलोमीटर, और फिर अब वह अपने प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है। तो आपको पता है कि ये भी 17 है और ये भी 17 है, तो इसका मतलब इसने इक्वल डिस्टेंस इधर, जितना वो इधर गया था उतना ही इधर वापस आ गया। तो इसका जो डिस्टेंस है सेम उसका भी इतना ही होगा। तो इसका मतलब वो कितना डिस्टेंस दूर है अपनी प्रारंभिक स्थिति से, 15 किलोमीटर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। तो ये हो गया एक फोटो फ्रेम, ठीक है। फोटो फ्रेम में एक फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है। उसमें यही बोला है, फोटो फ्रेम में एक महिला की ओर संकेत करते हैं। फोटो फ्रेम में महिला है तो इसका मतलब फीमेल होगा, तो हमने फीमेल को एफ लिख दिया। क्या बोला, मीरा ने कहा उसके पिता, मतलब इसके जो पिता होंगे, पिता, ठीक है, इसके पिता जो होंगे, फादर जो होंगे, पिता के एकमात्र पुत्र, तो इनके पिता के एकमात्र जो पुत्र होंगे, पिता, ये पिता को हम पी लिख देते हैं, यहाँ एफ लिख दिया तो फादर लिखेंगे, पी दोबारा रिपीट हो जाएगा, तो ये पिता को पी लिख देना, ठीक है। पिता के एकमात्र पुत्र, पुत्र मतलब सन, तो सन को एस लिख दो। तो अगर इनके पिता का एकमात्र पुत्र एश है, ठीक है, पुत्र की पत्नी मेरी सास है, तो इसके पिता, ठीक है, तो इसके पिता के एकमात्र पुत्र, तो यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, ठीक। और क्या बोला है, पुत्र की पत्नी, मतलब पुत्र की पत्नी मतलब इनकी जो वाइफ होगी, इनकी वाइफ, पत्नी, इनकी पत्नी जो होगी, वाइफ, डब्लू लिख देते वाइफ को, ठीक है। इनकी जो पत्नी होगी वो मेरी सास है, तो ये मीरा की सास है, ठीक है। तो मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, तो इसकी सास होंगी, सास होंगी, तो जो इसका पति होगा, पति जो भी है इसका पति, ए लिख देते उसके पति को, ठीक है। तो ए की क्या होगी, ये अगर ये इसकी सास है तो उसके पति की माँ होगी, माँ होगी, और माँ होगी तो उसमें क्या बोला है, फ्रेम, फ्रेम में कौन है, अगर ये माँ है और इसकी ये पत्नी है, ठीक है, इसकी ये पत्नी है और इसकी ये बहन है, तो पत्नी और बहन क्या होगी, इसकी ननद होगी, ये इसकी ननद होगी, ननद, ठीक। तो अगर इसकी माँ ये है तो इसकी जो ननद होगी उसकी बुआ होगी, ठीक है। तो ए की एफ क्या होगी, बुआ, बुआ, ठीक है। तो बुआ होगी, अगर ए की एफ जो है वो बुआ होगी, तो इसका मतलब इसमें बुआ ऑप्शन तो है नहीं, तो इसमें पूछा गया हमसे मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, तो मीरा का पति फोटो वाली महिला का भतीजा है, का आंसर हो जाएगा भतीजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, सीमा सुधीर की बहू है, इसमें लिख देते हैं हम, सीमा, सीमा किसकी बहू है, सुधीर की, सुधीर की बहू है, ठीक है। और क्या बोला है, बहू है रमेश की भाभी है, ठीक है, रमेश की भाभी है, किसकी भाभी है, रमेश की। और मोहन सुधीर का पुत्र है, तो ये सुधीर है, इसका पुत्र कौन होगा, मोहन, मोहन सुधीर का पुत्र है, ठीक है। और रमेश का अकेला भाई सीमा और मोहन के बीच, अच्छा इसमें बोला है मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है, तो इसका इकलौता भाई है, मतलब ये है इसका भाई, भाई है मोहन, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों भाई भाई है, ठीक है। तो इसका जब बेटा ये है, इसकी बहू ये है और ये इसका देवर है, तो इसका मतलब मोहन का किसके बीच, मोहन और सीमा के बीच क्या संबंध होगा, ये दोनों पति पत्नी होंगे, तो इसमें ऑप्शन क्या है, सीमा और मोहन के बीच संबंध क्या है, सीमा मोहन की पत्नी है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राजन ने अपने घर से चलना शुरू किया, ठीक है, राजन ने अपने घर से चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर पूरब की ओर गया, ठीक है, 2 किलोमीटर पूरब की ओर गया, उसके बाद दायां मुड़ा, दायां नीचे, ठीक है, 3 किलोमीटर चला, फिर दायां मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, फिर दायां मुड़ा, 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, फिर अंत में दाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर चला, अंत में दाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर चला,
चलने के बाद वह बिंदु के पर पहुंचा। जहाँ पहुंचा है इस बिंदु का नाम के है। जब वह वहां पहुंचा तो वह किस दिशा में चल रहा था, तो वो इधर की साइड चल रहा है ये। तो इधर की साइड कौन सा डायरेक्शन होता है, मैंने आपको बताया डायरेक्शन में इधर की साइड कौन सा होता है, ईस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है तो इसमें कौन सा डिफरेंट है, डिफरेंट वर्ड कौन सा है। जैसे भेदभाव करना, ठीक है, तितर बितर करना, भेद दिखलाना, वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना हम किसी भी चीज का वर्गीकरण करो, इसको अलग अलग डिफाइन करो, वर्गीकरण करो, अलग अलग करके बताओ। और भेद पहचानना, भेद पहचानने का मतलब भी होता है इसके कितने भेद है, भेद पहचानो, कितने टाइप होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। भेद दिखलाने का मतलब भी वही होता है, इसके कितने टाइप है दिखाओ। और तितर बितर करने का मतलब क्या होता है, सब उथल पुथल करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अलग है, उथल पुथल करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अलग है। बाकी तीनों का मतलब सेम ही है, डिफाइन करना मतलब अलग अलग उसको डिफाइन करना। तितर बितर का मतलब उथल पुथल कर देना, सब कुछ उलट पुलट कर देना, तितर बितर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, ठीक है, हम देख लेते हैं 23 तारीख को क्या है, संडे, ठीक है, रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। तो हमें पता है 2 सप्ताह बोला है, तो 2 सप्ताह बीच में जो होगा, 2 सप्ताह बीच में जो होगा 2 सप्ताह, ये इसमें सेम डे ही आएगा। तो 2 सप्ताह के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 सप्ताह में 2 सप्ताह पीछे जाएंगे तो प्रॉपर सेम संडे ही आएगा। उसके बाद क्या बोला है, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो 2 सप्ताह बाद तो सेम दिन आएगा, उसके बाद 4 दिन गिनो। तो अगर संडे है तो संडे से बैक जाओ, कौन सा डे आएगा, सैटरडे, उसके बाद फ्राइडे और थर्सडे, और वेडनेसडे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, क्योंकि पीछे जा रहे तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर आ रहा है संडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। तो स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त, AUGUST, अगस्त, 15 अगस्त, ठीक है। तो 15 अगस्त आप चेक करो, 15 अगस्त कौन सा मंथ, ईयर है, 1988। ये क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर होगा ये होगा लीप ईयर। लेकिन हम इसमें लीप ईयर को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें फरवरी का मंथ काउंट नहीं हो रहा है, फरवरी के मंथ के बाद काउंट हो रहा है। तो अगस्त जो होता है वो फरवरी के बाद आ जाता है, तो इसलिए हम इसमें लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो हमें पता है कि अगर किसी साल का 1 तारीख अगर संडे होता है तो उसी के आने वाले साल के 1 तारीख को मंडे हो जाता है, ठीक है, एक दिन बढ़ जाता है, दिन के हिसाब से एक दिन बढ़ जाता है। तो उसी लॉजिक से हम लगाएंगे। तो इसमें अगर हमारा 15 अगस्त को कौन सा दिन है, 15 अगस्त को हमारा दिन कौन सा है, बुधवार है। तो इसमें बोला है वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। तो ये किस दिन मनाया जाएगा, बुधवार के बाद कौन सा आता है, बृहस्पति, थर्सडे, इसके बाद कौन सा आता है, थर्सडे, क्योंकि एक दिन बढ़ेगा, हर साल में एक दिन बढ़ जाता है। 1988 में अगर हम जनवरी को फरवरी का मंथ काउंट करते तो 2 दिन बढ़ता है, क्योंकि फरवरी 1988 में लीप ईयर है, तो उसमें फरवरी 29 की होगी, ठीक है। तो उसमें हम उसमें 2 दिन जोड़ते हैं, और क्योंकि इसमें अगस्त से काउंट हो रहा है, फरवरी इसमें काउंट नहीं हो रहा मंथ, तो इसलिए हम 1 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस करके तो हमारा क्या आएगा, थर्सडे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कौन सा डिफरेंट वर्ड है, अलग है मतलब कौन सा,
अब देखो इस क्वेश्चन में ये सारे एंटोनेम है, छोटा लंबा, मतलब विलोम शब्द है। जो छोटा है उसका अपोजिट लंबा है, पुरुष है उसका अपोजिट स्त्री, हल्का उसका अपोजिट भारी, अपराध उसका अपोजिट आरोप, आरोप तो नहीं है उसका अपोजिट, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आरोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा अपराध और आरोप, ये अलग है बाकियों से। बाकी सब जो है वो अपोजिट वर्ड है, मतलब विलोम शब्द है, एक दूसरे के विलोम है, और ये विलोम नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, 9, 27, 31, 155, 161, 1127। तो आप इसमें देखिए, इससे इसमें जाने के लिए हम कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 दूनी 18, 9 27, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27 हो जा रहा है। इसमें फिर इसमें जाने के लिए कितना 4 प्लस हो रहा है, फिर सेम इसमें से इसमें जाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 आ रहा है, 5 एकम 5, 5 दिया 15। ठीक है, सेम ऐसे इसमें से इसमें जाने के लिए प्लस करना पड़ रहा है, कितना 6 प्लस कर रहे हैं तो 155 में 6 प्लस किया तो 61 आ जा रहा है। सेम इसमें से इसमें जाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बन जाए 7, 42 का 2, हासिल 4, 7 एकम 7, 8 9 10 11, ये आ जा रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट में प्लस 8 करेंगे, तो प्लस 8 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 15, 15 का 5, 3 1 1, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1135। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि दिल्ली को कूट भाषा में 73541 लिखा जा रहा है, कलकत्ता को 82589662 लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये पहले आप देख लीजिए। DELHI, इसको क्या लिख रहे हैं, 73541। ठीक है, CALCUTTA, तो इसको क्या लिख रहे हैं, 8258, यू को क्या लिखा है 9662। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, सी को हम 8 ही लिख रहे हैं, इसमें दूसरा कोई पैटर्न नहीं लगा, यहाँ पे भी C8 लिख दिया, यहाँ पे भी C8 लिख दिया, यहाँ पे T6 लिखा, यहाँ पे भी T6 लिखा, तो सेम ही लगभग, यहाँ पे A की जगह 2 है, A की जगह 2 है, मतलब यहाँ पे जो दे रखा है इसी से बनेगा। तो अगर CALICUT इसको बनाने जाएंगे तो C की जगह पे क्या है 8, ठीक है, A की जगह पे 2, L की जगह पे है 5, I की जगह पे क्या है, I कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दिल्ली में I है ये। ठीक है, I की जगह पे 1, C की जगह पे फिर से 8, U की जगह पे क्या आएगा, U की जगह पे आएगा 9 और T की जगह पे आएगा 6। तो ये आप ऑप्शन में देखिए कि ये ऑप्शन में कहाँ पर है, जहाँ पे ये ऑप्शन में मिल जाएगा आपको वो उसका सही आंसर हो जाएगा। 825186, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ये सही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है, ये एंट्री को ENTRY, एंट्री को 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं, और इसमें क्या बोला है, STEAD, स्टडी को क्या लिख रहे हैं, 9 3 1 7 8 5। तो इसमें क्या है, इस निकालना क्या है, हमें ये वाला निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे, ARREST। तो सेम यही क्वेश्चन मैंने पीछे लॉजिक में जो लगाया उस इसमें भी सेम वही लॉजिक लगेगा। इसमें आप देखिए कि A में कितना है 7 है, R में कितना है
आर में है 4, तो 2 बार आर है तो इसमें 4 4 आ जाएगा। ई में क्या है 1, तो इसमें 1। एच में क्या है 9, तो एच में 9 आ जाएगा। टी में क्या है 3 3, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको ये डिजिट दिख रहा है 744193, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है 20 है, फिर 20, फिर 19, फिर 16, फिर 17, फिर 13, फिर 14, फिर 11, नेक्स्ट डिजिट निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क में 2 डिजिट आएगा, क्योंकि आंसर में आपको दिख रहा होगा कि 2 डिजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे आएगा, 2 डिजिट आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो क्योंकि इसमें दोनों, आप एक चीज नोटिस करना, जहाँ पे दोनों चीज जैसे दोनों पहले के सेम सेम दिखे, तो आप एक छोड़ के एक करने की ट्राई करना। तो पहला वाला तीसरे के साथ, फिर तीसरा वाला उसके एक छोड़ के एक करने का ट्राई करना। उसके बाद ये सेम ऐसे ही एक लॉजिक लगाना है ऐसे। इसमें से 20 में से कितना कर रहे हैं -1 किया 19 आया, 19 में से फिर -2 किया 17 आया, फिर उसमें से -3 किया 14 आया। सेम ऐसे ही -4 करेंगे तो कितना आएगा 10, 14 में से -4 करेंगे 10 आएगा। सेम इसमें से कितना हुआ -4 हुआ, देखो इसमें से कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा था, इसमें कम हो रहा है। इसमें कितना हुआ -3, इसमें -2 हुआ। अब इसमें कितना होगा -1, -1 करेंगे तो इसमें क्या आएगा 10, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि किसी कूट भाषा में नीचे लिखी वर्णमाला एक विशेष ढंग से संकेतों में व्यक्त की जाती है। संख्या 6 4 7 9 को क्या लिखेंगे, मतलब तो 6 नंबर पे क्या है 6V है, ठीक है। 4 नंबर पे क्या है 4 पे है E, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे क्या है 7 नंबर पे A, थर्ड नंबर पे है D, और फर्स्ट नंबर पे है C, 9 नंबर पे है B। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन BEADCB, तो BEADCB इसका फर्स्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में है, इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो हम ऊपर इससे दिए गए अल्फ़ाबेट से नहीं बना सकते। तो इसमें NATURE, इसमें NATURE है ऑप्शन में, तो इसको बना सकते हैं। ये नहीं होगा FRACTURE, ये भी बन जाएगा, ये भी नहीं होगा डिफरेंट। CH, इसमें H दिख रहा है आपको कहीं, H ऑप्शन में नहीं, मतलब इसमें दिए हुए अल्फ़ाबेट में H नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में है, इसमें बीच में ये वाले क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बीच में कौन सा डिजिट आएगा ये देखना है। तो इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए, 3 3 9 और 9 प्लस 5 छंग 30, जब इनको जोड़ रहे तो 39 आ रहा है। सेम इसमें भी 4 चक्कू 16, 7 पंजे 35, दोनों को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है 51 आ रहा है। सेम 4 12 प्लस 5 5 25, इसको जोड़े तो कितना आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 37, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 37 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन में बोला है सेम इसी की तरह, इसमें इस अल्फ़ाबेट से इसमें से कौन सा जो है हम नहीं बना सकते। तो इसमें MIND, MI भी है, N भी है, D भी है, ये बन जाएगा RATION, RATION, ये भी बन जाएगा MINISTER, MINISTER, MIN, फिर I, उसके बाद HT
ई ई आपको कहीं दिख रहा है इसमें? इसमें ई नहीं है, मतलब दिए हुए इसमें अल्फ़ाबेट में ई नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हम इससे नहीं बना सकते। तो इसका लास्ट क्वेश्चन था ये। हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे, इसमें बाकी और भी क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।